स्टूडेंट्स, मैं हूं हर्ष और आप देख रहे हैं मायू एकेडमी। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझने वाले हैं। इसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड और गॉस लॉ। सबसे पहले एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ क्या होते हैं। सपोज बारिश हो रही है और आप एक बुक को बिल्कुल सीधा रेन के सामने रखे हुए हैं, तो बुक पर ज्यादा रेन ड्रॉप्स गिरेंगी। लेकिन अगर आप बुक को टिल्ट कर देते हो तो उस पर गिरने वाली जो रेन ड्रॉप्स हैं वो कम हो जाएंगी। एग्जैक्टली इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी किसी सरफेस से पास होती हैं, और किसी सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, उसी को उसी कॉन्सेप्ट को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? Electric flux is the total number of electric field lines passing through a surface. How much field is flowing through a given window? अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझें तो ये हमें समझाता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें बताता है कि किसी गिवन सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। यानी हम ये देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी सरफेस के थ्रू कितनी इफेक्टिवली पास हो रही है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, यानी इसको हम फाई बोलते हैं। यहाँ तीन इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज हैं। पहली ई, जो इलेक्ट्रिक फील्ड को की स्ट्रेंथ है। दूसरी ए, जो सरफेस का एरिया है। और तीसरी थीटा, यानी थीटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के नॉर्मल के बीच का जो एंगल है उसको हम थीटा कहते हैं। और जब हम एक प्रोडक्ट लें तो हमें फ्लक्स का फॉर्मूला मिलता है, जो है फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। इस फॉर्मूला से एक इंपॉर्टेंट बात समझ में आती है कि जितनी फील्ड सरफेस के थ्रू स्ट्रेट पास करेगी उतना ज्यादा फ्लक्स होगा। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एरिया वेक्टर। आप सोच सकते हो कि एरिया तो एक स्केलर क्वांटिटी है, फिर हम एरिया को वेक्टर कैसे बना रहे हैं। हम सरफेस के परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी एरो ड्रॉ करते हैं। इसी एरो को एरिया वेक्टर कहते हैं। ये एरो सरफेस के एग्जैक्टली 90 डिग्रीज परपेंडिकुलर होता है, और थीटा का एंगल हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और इसी एरिया वेक्टर के बीच में मेजर किया जाएगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि एंगल सरफेस के साथ नहीं, एरिया वेक्टर के साथ मेजर करना है। ये छोटी सी बात न्यूमेरिकल्स में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए इसको याद रखिए। अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के तीन इंपॉर्टेंट केसेस देखते हैं। केस नंबर 1, जब थीटा इक्वल टू 0 होता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 होता है, cos थीटा इक्वल टू 0। इसलिए फाई इक्वल टू ई ए मैक्स, और यह फ्लक्स का मैक्सिमम वैल्यू होता है। इसको आप अम्ब्रेला या बुक को रेन के एग्जैक्टली सामने रखने से कंपेयर कर सकते हैं। केस 2 है जहां थीटा 0 और 90 डिग्रीज के बीच में होता है। अब अगर फील्ड टिल्टेड है तो एंगल 0 और 90 के डिग्री के बीच होगा। इस केस में फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा होता है और फ्लक्स मैक्सिमम से कम हो जाएगा। जैसे टिल्टेड बुक पर रेन ड्रॉप्स कम पड़ते थे। अब देखते हैं केस 3, जहां थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पर थीटा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जो एरिया वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के सरफेस के पैरेलल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री हो जाता है। और हमें पता है cos 90 0 होता है, इसलिए फाई इक्वल टू 0। यानी सरफेस से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो 0 होगा, और ये मिनिमम फ्लक्स होता है। अब एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, पॉजिटिव और नेगेटिव फ्लक्स। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज सरफेस से बाहर जा रही हैं तो हम फ्लक्स को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के अंदर जा रही हैं तो फ्लक्स को हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। तो एक सिंपल रूल याद रखो, लीविंग इज इक्वल टू पॉजिटिव और
एंटरिंग इज इक्वल टू नेगेटिव। ये रूल गॉस लॉ को समझने में बहुत ही यूजफुल है, इसको याद रखिए। बात करते हैं क्लोज सरफेस की। क्लोज सरफेस हैज नो होल्स लाइक ए बलून, इट्स शेप कैन बी स्फीयर, क्यूब और सिलेंड्रिकल। क्लोज सरफेस का मतलब है ऐसी सरफेस जिसमें कोई ओपनिंग या होल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल एक बलून, स्फीयर, क्यूब या सिलेंडर। अब मान लो एक चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के थ्रू एंटर या एग्जिट करेंगी और नेट फ्लक्स जीरो नहीं होगा। लेकिन अगर चार्ज सरफेस के बाहर है तो जितनी फील्ड लाइन सरफेस के अंदर एंटर करेंगी उतनी ही बाहर भी निकलेंगी। इसलिए टोटल फ्लक्स, नेट फ्लक्स जो होता है वो जीरो हो जाएगा। यानी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनक्लोज चार्ज में नेट फ्लक्स कैन बी नॉन जीरो और एक्सटर्नल चार्ज नेट फ्लक्स में नेट फ्लक्स जीरो होता है। और इसी कॉन्सेप्ट को हम गॉस लॉ में यूज करेंगे। अब आ गया हमारा मेन टॉपिक गॉस लॉ। गॉस लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है क्लोज इंटीग्रल ई इंटू डी इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका सिंपल मीनिंग है किसी क्लोज सरफेस से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस सरफेस के अंदर एनक्लोज चार्ज को एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करने के इक्वल होता है। यहाँ क्यू एनक्लोज का मतलब है एनक्लोज चार्ज और एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होती है। अब गॉस लॉ के 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखो। नंबर 1, सिर्फ एनक्लोज चार्ज मैटर करता है। नंबर 2, गॉस लॉ किसी भी क्लोज सरफेस के लिए अप्लाई हो सकता है, जैसे कि स्फीयर, क्यूब और एनीथिंग, जो कोई भी शेप क्लोज हो। और नंबर 3, यहाँ हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं तो गॉस लॉ के कोर आइडिया सिंपल है। क्लोज सरफेस के अंदर जितना नेट चार्ज है वही टोटल नेट फ्लक्स डिसाइड करेगा। अब देखते हैं गॉस लॉ के कुछ फेमस एप्लीकेशंस। फर्स्ट, इनफिनाइट लाइन चार्ज। एंड इन्फिनिटी लॉन्ग लाइन चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। यहाँ से हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ डिक्रीज होता है। सेकंड, इनफिनाइट प्लेन शीट। एक इनफिनाइट प्लेन शीट को ऑफ चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, यानी आइडियल इनफिनाइट शीट के केस में फील्ड कांस्टेंट रहता है। और थर्ड केस है कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टिंग स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर होती है और कंडक्टर के अंदर E जीरो होता है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसलिए कंडक्टिंग मटेरियल्स इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में भी यूजफुल होते हैं। अब देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट रियल लाइफ में कहाँ यूज होते हैं। फैराडे केज। लाइटनिंग के टाइम कार के अंदर रहना रिलेटिवली सेफ होने का एक रीजन इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को अनवांटेड इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए शील्डिंग का यूज किया जाता है। कैपेसिटर डिजाइन। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रिंसिपल्स कैपेसिटर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट्स में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लाइटनिंग प्रोटेक्शन। टॉल बिल्डिंग्स को लाइटनिंग स्ट्राइक से प्रोटेक्ट करने के लिए लाइटनिंग प्रोटेक्शन सिस्टम यूज किया जाता है। तो जो कॉन्सेप्ट हम फिजिक्स में पढ़ रहे हैं उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन रियल लाइफ में भी है। एक बार पूरे टॉपिक को क्विकली रिवाइज करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फ्लक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। फ्लक्स मैक्सिमम होता है जब थीटा जीरो होता है और जब थीटा 90 डिग्री होता है तब गॉस लॉ होता है क्लोज इंटीग्रल E डॉट डी इक्वल टू क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ओनली
एनक्लोज चार्ज काउंट फॉर द नेट फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस, यानी सिर्फ जो चार्ज उस एनक्लोज सरफेस के अंदर है उसी को हमें कंसीडर करना है। अब एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 100 न्यूटन पर कूलम है, एरिया 2 मीटर स्क्वायर है और एंगल 60 डिग्री है, तो फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो हमें फॉर्मूला पता है, फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। हम फाई ई की जगह ए की वैल्यू थीटा की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें फाई मिलेगा 100 V1। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स गॉस लॉ के ऊपर, जहां हम न्यूमेरिकल्स के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो एंड मायू अकेडमी।